एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए आज जो हम डिस्कशन करेंगे बीपीएससी का 69वीं जो बीपीएससी हुआ है उसका क्वेश्चन वन लाइनर में डिस्कशन करेंगे। 69वीं बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम डिस्कशन करेंगे। ये जो है स्पार्क का बुक है और ये सार संग्रह करके एक बुक आता है, उसमें जो है टोटल 220 सेट दिया हुआ है। बीपीएससी का सेट जो है इसमें टोटल 25 सेट दिया हुआ है। बीपीएससी का अभी तक जो है 25 बीपीएससी एग्जाम ले चुके हैं। यहाँ देखिए 38वीं बीपीएससी से लेकर और जो है 69वीं बीपीएससी तक का जितना भी क्वेश्चन है सभी को हमने बारी बारी से डिस्कशन कर लिए हैं। आज जो है 25वां सेट के रूप में जो है 69वीं बीपीएससी जो 2023 में एग्जाम है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को नहीं देखें, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं 69वीं बीपीएससी का पीटी का जो एग्जाम हुआ है 30/9/2023 का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी, ये विचार किस नेता के थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय का था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ये हो जाएगा कराची अधिवेशन, और कब हुआ है? 1931 में हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन था? तो ये हो जाएगा बत्तख मियाँ हो जाएगा। इसके बाद है 1937 से 38 ईस्वी के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? ये हो जाएगा 1632 ईस्वी में। इसके बाद है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपने हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ये हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। अगला देखिए, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के। इसके बाद अगला देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये हो जाएगा वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। इसके बाद है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। और mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? ये हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनमो के द्वारा। और धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? तो ये हो जाएगा सदिश राशि। अगला देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये हो जाएगा आणविक लक्षण के आधार पर। और आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। समाचारों में चर्चित चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। इसके बाद है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे हो जाएगा। और प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा ग्रेफाइट का।
इसके बाद अगला देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? ये हो जाएगा केवलर हो जाएगा। अगला देखिए, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अगला देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तुओं के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये हो जाएगा वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। अगला देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि बदलता है किसको? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता है। इसके बाद है, विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं। अगला देखिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो जीवित छिन्न सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। और सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में। इसके बाद है, कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो ये हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। और बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये हो जाएगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, शिप्रावेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा गांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो गोवा तट के बाहर है। इसके बाद है, ग्लोबल जनरल गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई? ये हो जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय हो जाएगा। अगला देखिए, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा म्यांमार में। कौन सा उत्सव? तो ये हो जाएगा थांडीग्यूट महोत्सव। अगला देखिए, नेट मीटिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? ये हो जाएगा एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अगला देखिए, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? ये हो जाएगा टाइटन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ये हो जाएगा ग्रेड 6 हो जाएगा। सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। और सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संदर्भ से संबंधित है? ये हो जाएगा महासागर से। इसके बाद है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडेम्बिड्स कहा जाता है के टिलियाडेम्बिड्स जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये हो जाएगा रूस में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये हो जाएगा राजगिरी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा कामनंदक के द्वारा। इसके बाद है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा ईश्वरदास नागर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने
गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास। और बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में। इसके बाद है भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण किससे संबंधित है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई हो जाएगा। इसके बाद है किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ये हो जाएगा सूरत हो जाएगा। इसके बाद है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? ये हो जाएगा मराठा प्रशासन में। और बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अजंता में। और किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था? तो ये हो जाएगा बलबन हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है नामपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये हो जाएगा उत्तर भारत में। और मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा कर्नाट राजवंश के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 179 हो जाएगा। देखिए, कोसी मैदान की माध्यम समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये हो जाएगा बघेलखंड के पठार पर। और एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? तो ये हो जाएगा नगरी से। और गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नारायणी नदी। इसके बाद है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये हो जाएगा जमुई में। और त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये हो जाएगा गंडक नदी पे। इसके बाद है कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 120 के 1 के तहत। इसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता को हम छुआछूत कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। और अगला देखिए, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ये हो जाएगा 1956 में अपनाया गया। तो देखिए 69वीं बीपीएससी में जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जितना भी ऑनलाइन में पूछा गया था सभी का आपने यहाँ डिस्कशन देख लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।